चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 पॉलिनोमियल चैप्टर का चलते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2.2 ठीक है। देखिए प्रश्नावली 2.2 का 1 नंबर का सवाल क्या कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये आपका सवाल है। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम पहला सवाल लेके चलते हैं। फर्स्ट सवाल में देखना क्या कर रहे हैं, x² - 2x - 8। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण दिया हुआ, तो कोई भी इक्वेशन जो भी होता है वो इक्वल टू 0 के रूप में होता है। तो अब है कि इस द्विघात बहुपद का हमको शून्यक यानी उसके रूट को निकालना है। यानी जैसे x² है, द्विघात समीकरण है, तो x का जो भी अधिकतम पावर होता है, अधिकतम पावर के हिसाब से ही उसमें द्विघात बहुपद के शून्यक निकलते हैं। जैसे x का अधिकतम पावर यहाँ पर 2 है, तो इसमें x की जो वैल्यू निकलेगी तो कितनी निकलेगी, 2 निकलेगी। तो उसी को हमको निकालना है और किस तरीक़ा से निकालना है। तो सबसे पहला क्या होता है कि द्विघात बहुपद जब दिया हुआ रहता है और x का हमको वैल्यू निकालना रहता है, तो द्विघात बहुपद में x के दो वैल्यू को निकालने का दो तीन तरीका क्या है। एक तो गुणनखंड विधि है, दूसरा द्विघाती सूत्र है, तीसरा पूर्ण वर्ग विधि है। तो हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर लेके चले हैं, तो गुणनखंड विधि से हम क्या करते हैं, इसका द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने का कोशिश करते हैं। चलिए देखिएगा। तो सबसे पहला जो होता है, कहने का अर्थ जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax² + bx + c = 0 होता है। तो हम लोग जो गुणनखंड विधि यानी फैक्टर मेथड से वैल्यू निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, तो गुणनखंड विधि में हम लोग ये जो x है, इस x को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यानी इस x को दो पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और डिवाइड इस तरीक़ा से करते हैं कि यदि इस दोनों पार्ट को हम क्या करते हैं, यदि आपस में ऐड करें, तो जैसे bx है तो हमको bx ही पूरना चाहिए, प्लस उसी दोनों पार्ट को यदि हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो a और c के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। यानी ac और x² AC x² होना चाहिए। तो फिर से ध्यान देने वाला बात है, जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण दिया हुआ रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस bx वाले टर्म को दो भाग में बांटते हैं। और इस प्रकार से बांटते हैं कि यदि दोनों भाग को इस हिसाब से दो भाग में बांटते हैं कि यदि फिर से उसको आपस में ऐड किया जाए, तो जितना रहता है bx, जैसे प्लस bx है तो प्लस bx होना चाहिए। और उसी दोनों पार्ट को यदि हम गुना करते हैं, तो a और c AC और जो x² है AC x² के इक्वल होना चाहिए। यानी गुना करेंगे तो इसके गुणनफल के बराबर होना चाहिए, और ऐड करेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, सवाल बनाते हैं, समझ में आएगा। तो सबसे पहले x² - 2x - 8 = 0 है। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो
तो हमको इस वाले टर्म का जो है हमको फैक्टर करना है। तो कैसे करेंगे? अब -2x है, तो -2x को किस प्रकार से दो भाग में बांटेंगे कि प्लस करेंगे तो -2x होगा, और प्लस उसी दोनों पार्ट को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो a और c के गुणनफल, तो ये a हुआ और ये c हुआ, तो इसके इसके गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो अब है कि इसको गुना करते हैं तो 8x² होता है, और जोड़ते हैं तो 2x होता है। तो आखिर वो कौन सा टर्म दो टर्म लेंगे जो कि मतलब इसको यानी इसका जो भी कंडीशन है उसको फुलफिल करेगा। तो सबसे पहले क्या है, तो मान लीजिए कि आपको मान लीजिए भी छोटा टर्म है, इससे भी बहुत बड़ा बड़ा इक्वेशन दिया रहेगा, तो फिर हम कैसे निकालेंगे? तो इजी स्टेप में हम आपको बताते हैं। पहले सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा, जैसे a और c का जो है मल्टीप्लाई कीजिए, x² का कोफिशिएंट नहीं कुछ तो कितना 1, और ये c कितना 8, तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हुआ 8, और उस 8 का क्या करना है हमको फैक्टर करना है। तो 2 से, फिर 2 से, तो ये हो गया। तो अब इसी जो हम प्राइम फैक्टर की करने कर, इसी में से सोचना है कि किस तरीका से मतलब कैसे करके इस टर्म को रखेंगे कि मतलब जोड़ेंगे तो 2 भी होना चाहिए और गुना करेंगे तो 8 भी होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 और 2 का रिलेशन देखिए, तो 4 में यदि 2 को घटा देते हैं तो 2 हो जाता है, और 4 को 2 से गुना कर देते हैं तो क्या होता है 8 हो जाता है। तो 4 और 2 का रिलेशन आएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो अब करेंगे कैसे? तो जो सबसे पहला टर्म है उसको इसी तरह से लिखेंगे x², लेकिन यहाँ पर अब इसका फैक्टर करना है, लेकिन 4 में से 2 घटाएंगे 2 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस, तो जब माइनस रहे जो टर्म बड़ा है उसमें माइनस है, जो टर्म छोटा है उसमें प्लस। तो 4 2 है, तो 4 को हम क्या लिखते हैं -4x है तो x लगाएंगे प्लस 2x। अब ध्यान दीजिएगा, -4x प्लस 2x, तो -2x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 4 2 जा 8, x इंटू एक्स x² पूर जाएगा, तो -8 इक्वल टू क्या चाहिए 0। अब क्या करते हैं, अब इसमें से क्या करते हैं हम लोग कॉमन लेते हैं, तो x² -4x है, तो दोनों टर्म में देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें x है, इसमें भी x है, x² है, तो प्लस इसमें नंबर है लेकिन यहाँ नंबर नहीं है, तो फिर दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो नंबर जो है वेरिएबल टर्म ही आएगा, तो दोनों में क्या करते हैं x कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन लेते हैं तो इस जगह पर क्या बचेगा x, माइनस x कॉमन लिए तो इस जगह पर क्या होगा -4, प्लस अब इस दोनों में कॉमन लेना है। तो अब इस दोनों में पहले देखना है कि क्या है, तो यहाँ पर नंबर है, यहाँ भी नंबर है, इसमें x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो सिर्फ नंबर ही आएगा। और प्लस ध्यान देने वाला बात है, तो कुछ भी कॉमन लेंगे तो जितना यहाँ पे इस ब्रैकेट में कॉमन लेने के बाद आया उतना ही यहाँ पर भी आना चाहिए। तो अब इससे क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, तो इस जगह पर x -8 में 2 कॉमन लिए थे, यहाँ कितना हुआ 4 हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहला यहाँ x इंटू एक्स -4 प्लस 2 इंटू एक्स -4 है, तो x -4 यहाँ भी है, x -4 यहाँ भी है, बीच में प्लस है, तो क्यों ना x -4 को ही इससे कॉमन ले लेते हैं, तो x -4 कॉमन लेंगे, तो इस जगह पर यानी इस टर्म पे क्या बचेगा x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2। तो यही हम लोग का क्या हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फैक्टर हुआ। अब यहाँ से आइदर करते हैं कि x -4 इक्वल टू कितना 0, सारा का सारा इक्वेशन 0 के इक्वल होता है, तो x -4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना 4, फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना -2। इस तरीक़ा से हम लोग बनाते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी द्विघात समीकरण का या बहुपद का जो भी दो वैल्यू निकलता है उसको हम लोग क्या करते हैं इंडिकेट करते हैं। जैसे एक वैल्यू को हम लोग अल्फ़ा से इंडिकेट करते हैं, यानी अल्फ़ा इक्वल टू 4। दूसरा इक्वेशन को हम लोग जो वैल्यू निकला उसको हम लोग बीटा से इंडिकेट करते हैं, बीटा इक्वल टू कितना -2। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या है क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था, उसका क्या किया हम दो वैल्यू एक अल्फ़ा और एक बीटा निकाल दी, तो शून्यक निकाल दी। अब शून्यक ये जो निकाले ये मेरा सही है या गलत है, उसी को चेक करने का क्या होता है एक मेथड होता है, और उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज़ शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध। तो ध्यान दीजिएगा शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। तो जब सत्यापित करेंगे तो हम लिख देते हैं सत्यापन। तो सत्यापन करने का दो मेथड क्या है, तो सबसे पहले क्या है एक जो शून्यक निकलता है ना, तो शून्यक का या शून्यकों का योगफल, ये शून्यांक हो गया और उसका गुणांक,
तो शून्यकों का योगफल बराबर जो होता है क्या होता है, तो शून्य का योगफल, तो योगफल में क्या शून्य, तो ये अल्फ़ा निकला और ये बीटा निकला, तो एक तरफ हम अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा एक शून्यक हुआ और उसका गुणांक यानी कोफिशिएंट जो होगा वो उसमें क्या रिलेशन होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी बाय ए। तो बी यानी कोफिशिएंट होगा, गुणांक होगा, जो भी मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसका हम कोफिशिएंट लिखते हैं एक तरफ यानी गुणांक लिखते हैं, और जो शून्य निकलता है उसको शून्य को एक तरफ लिखते हैं। तो अब देखिए यहाँ ध्यान से, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो ये ए का वैल्यू हुआ, ये बी का वैल्यू हुआ, ये सी का वैल्यू हुआ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नहीं कुछ तो 1 है, एक्स का कोफिशिएंट को बी बोलते हैं, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 2 है, लेकिन बोले थे सारा का सारा स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस में होता है, तो कभी भी यदि इक्वेशन में माइनस आता है तो माइनस हम कोफिशिएंट को लेते हैं, तो एक्स का वैल्यू -2 यानी बी की जगह पे -2, सी की जगह पे -8। अब ध्यान दीजिएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना 4 प्लस बीटा का वैल्यू कितना -2 इक्वल टू माइनस, तो फार्मूला का माइनस देंगे बी बाय, तो बी देखते हैं, तो बी इस जगह पर क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, तो -2 और ए, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए कहलाता है, तो ए नहीं कुछ तो कितना 1। तो अब देखिए, तो 4 प्लस -2 इधर अल्फा प्लस बीटा हुआ, तो माइनस बी की जगह पे -2 बाय ए की जगह पे कितना 1। अब ध्यान दिएगा, तो अब इधर सॉल्व करते हैं, 4 प्लस माइनस -2 माइनस माइनस +2 बाय 1, तो 4 - 2 इक्वल टू 2, इधर भी कितना 2, तो क्या हो गया, तो ये अल्फा शून्य का योगफल इधर भी यहाँ भी लिख देते हैं -b बाय, तो अल्फा प्लस बीटा -b बाय, तो शून्य का योगफल किए इधर उसका कोफिशिएंट किए, दोनों क्या हुआ आपस में इक्वल हुआ, यानी इसका अर्थ ये हो गया कि हम जो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो शून्य निकाले, दो वैल्यू निकाले, वो मेरा क्या है सही है। यदि यहाँ पे नहीं बराबर होता तो कहीं ना कहीं गलती होता। तो दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है शून्य का गुणनफल। तो एक तरफ शून्य को गुना करते हैं, जो दो शून्य है वो इक्वल टू होता है सी, कोफिशिएंट जो लेते हैं सी बाय ए होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। तो अल्फा का वैल्यू 4 इंटू बीटा का वैल्यू -2 इक्वल टू सी बाय, तो सी देखते हैं, तो सी क्या है -8 और ए क्या है 1, नहीं कुछ तो 1, तो सी बाय तो -8 बाय 1, तो 4 2 8 -8 इक्वल टू -8। तो देखिए, तो यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा निकाले, वो भी -b बाय के इक्वल, और शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाय के इक्वल हो गया। इसका अर्थ ये हो गया कि हम जो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी दिया होता वो मेरा क्या है सही है, और इसी को हम लोग बोलते हैं शून्यांक और उसके गुणांक के बीच का संबंध। तो इसी सूत्र से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाय ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाय, ये दो मेथड है चेक करने का। ठीक है, चलिए।